नमस्ते बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब है जैसे हमारा व्यंजन और व्यंजन की संधि, उसका मेल। संधि का मतलब हम लोग समझते हैं उसका मेल। जैसे गण, न और ईश, गणेश। वार्षिक, क और उ, उत्सव। लेकिन इसमें देखोगे, इसमें एक व्यंजन है, एक स्वर है। हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसमें पूर्णतः व्यंजन संधि, लेकिन संधि के कुछ नियम हैं, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि। तो व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर, जैसा कि हम लोगों ने, अच्छा यहाँ देख लेती हूँ, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे ये व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल और व्यंजन के साथ स्वर का मेल, तो किसी भी अवस्था में ये क्या होगा? व्यंजन संधि। उसमें व्यंजन रहेगा ही और व्यंजन के साथ स्वर का मेल। तो सबसे पहले उसके नियम को हम लोग पढ़ते हैं कि यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क, च, ट, त, प हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व आए तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये बिल्कुल याद करने की ज़रूरत है। याद नहीं करोगे नहीं समझोगे। तो यहाँ हम लोग देखें, पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, पहले शब्द का अंतिम व्यंजन यहाँ देखो, क, त, च, ट, ठीक है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ग, अ, वा, अ, आ, तो इसमें देख रहे हो कि कहीं स्वर है और कहीं व्यंजन है। तो क्या होता है, अगर ऐसी स्थिति आए या इसके अलावा यहाँ य, र, ल, व में कोई आए तो उसमें क्या होता है कि हमारा इस वर्ण का, ये जो वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क, च, ट, त, प हो, अंतिम व्यंजन यहाँ देखोगे, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई नासिक्य व्यंजन हो। नासिक्य व्यंजन कहते हैं जिसके उच्चारण में हमें नाक से स्वर लेते हैं। जैसे म, ये पंचम वर्ण अधिकतर हमारा नासिक्य व्यंजन होता है। ठीक है, उसी के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो जब चेंज होगा तो क्या होगा? इसका पांचवा वर्ण अंग, ट का पांचवा वर्ण न, त का पांचवा वर्ण न, और ये त का पांचवा वर्ण न। देख रहे हो? आगे देखेंगे, इसी के आधार पर ये सब पूरा करना है। आगे है, यदि त के बाद च, ज, झ, ट, ड, ल आए तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ समझोगे इसको देखकर, पहले शब्द का यहाँ अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हो, उत्लेख है तो उल्लेख हो गया, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तित हो गया। सत्जन है तो सज्जन हो गया, तत्टिका है तो तट्टिका हो गया। ये दूसरा शब्द का पहला वर्ण यहाँ चेंज होकर तुम्हारा शब्द बना है। आगे देखते हैं, यदि त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण श है तो संधि करने पर त का च और श का छ हो जाता है। यहाँ पहला वर्ण क्या है? दूसरे शब्द का श होना चाहिए और पहले शब्द का त हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा? च उच्चारण होगा। यहाँ च हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यदि त के बाद ह हो
तो त के स्थान पर द तथा ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे त और ह मिलकर क्या हो गया, यहाँ द हो गया, यहाँ त और ह मिलकर द हो गया। सबका यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है और सबका यहाँ नियम भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको पढ़िए और उस नियम के आधार पर सभी संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।